केस में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली के आईटीओ में बने हेराल्ड हाउस पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया, जो हेराल्ड हाउस की चौथी मंजिल पर बना हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस में कार्रवाई करते हुए ईडी की एक टीम ने यंग इंडियन के दफ्तर को सील करते हुए वहां एक नोटिस चस्पा किया। ईडी के नोटिस के मुताबिक बिना उसकी इजाजत के यंग इंडियन के दफ्तर में कोई नहीं जा सकता और ईडी की इस कार्रवाई के बाद यंग इंडियन के दफ्तर पर ताला लगा दिया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में एक तरफ ईडी एक्शन में है तो दूसरी तरफ सियासी दल भी एक दूसरे पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। सभी एजेंसियां ईडी हो या अन्य एजेंसी हो, सभी निष्पक्ष होती हैं और निष्पक्ष काम करती हैं। जांच एजेंसियां हैं, अपनी जांच करती हैं। अगर कोई निष्पक्ष है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वो निष्पक्ष हैं, और जो निष्पक्ष होगा उसको डरने की, घबराने की भी क्या ज़रूरत है। एजेंसियों का सामना करना चाहिए और जांच में अपने को पाक साफ साबित करना चाहिए। डरने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। कोई वजह नहीं है, जो वजह होगी वो सामने आएगी, पता चलेगी। इसमें कोई छुप कर तो कोई वार नहीं कर सकता इस देश में ना। जो भी करना है उसके लिए आपको बताना पड़ता है। जिसके विरोध में आप कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको बताना पड़ता है। उसके पास जो भी फिर उसके बाद जो कार्रवाई करने की जो इच्छा होती है वो कार्रवाई करते। देखिए, ऐसा है, जो कानून में जो कदम उठाए जाते हैं वो हमको, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमको कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है। तो हम कानून के मुताबिक जवाब दें। और इसी बीच कांग्रेस ने आगे की रणनीति बनाने के लिए आज अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। हेराल्ड हाउस में बने यंग इंडियन के दफ्तर के सील किए जाने के बाद हंगामे के आसार को देखते हुए दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सुना है कि पुलिस ने घेराव डाल के रखा है राहुल गांधी जी के मकान को और सोनिया गांधी जी के मकान को, और उनकी मंशा यही है कि एक दहशत पैदा करे, डराए और डरा कर सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करे और वो एक पार्टी की सत्ता चलाना चाहते हैं। इससे पहले भी आप सुना होगा कि उनके बीजेपी पार्टी के नेता ने ये कहा इस देश में एक ही पार्टी रहने वाली है, तो उसके तरफ वो जा रहे हैं और लोकतंत्र वो नहीं चाहते और संविधान भी नहीं चाहते, वो अपना रूल चलाना चाहते हैं। यंग इंडिया की जो कंपनी की नेशनल हेराल्ड के बिल्डिंग के अंदर दफ्तर है, 2 दिन से अधिकारियों को बुलाया जा रहा था कि हमें कुछ कागज की आवश्यकता है, आप आइए हमें वो कागज दे दीजिए। कोई अधिकारी जब नहीं आया यंग इंडिया का, तो इन्होंने दफ्तर को, ताकि टेम्परिंग ना हो, टेम्पररी सील किया। जब वो कागज दस्तावेज ले जाएंगे उसे खोल देंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जिस किसी ने भी इसे देखा उसकी रूह कांप गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरे का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया हो। इस घटना से पहले वहां कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। इस दौरान पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी गिरती रही, जिसे देखकर लोगों को यह एहसास हो गया था कि पहाड़ दरकने वाला है। आया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि जैसे ही सड़क पर खड़े लोग वहां से हटे, अगले ही पल पहाड़ का एक छोटा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पहाड़ से आए मलबे की वजह से वहां धूल का गुबार छा गया। थोड़ी देर के लिए दिखना तक बंद हो गया, जबकि इस घटना को देखकर वहां खड़े लोग दहशत से भर गए। लेकिन लोगों की सांसें तब थम गईं जब कुछ ही देर बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे आने लगा। मलबे के साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर जमीन पर गिरते दिखाई दिए। सड़क का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया। इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें पहाड़ के ठीक बगल से एक नदी गुजरती दिखी, जिस पर एक पुल भी बना हुआ था। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त पुल के ऊपर कुछ लोग भी खड़े नजर आए। तभी भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूटने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले पत्थर गिरे और फिर एक छोटा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, लेकिन चंद सेकंड के अंदर ही पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसककर बगल से गुजरने वाली नदी में समा गया।
गनीमत ये रही कि पहाड़ का मलबा नदी पर बने पुल पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोगों की जान तक जा सकती थी। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मरीज मिला। नाइजीरिया से दिल्ली पहुंची एक महिला टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई। महिला की उम्र 31 साल बताई जा रही, जो कुछ रोज पहले ही नाइजीरिया से दिल्ली पहुंची थी और इसके बाद मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण दिखाई देने पर उसने टेस्ट करवाया, जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई। मंकी पॉक्स का नया मरीज मिलने के बाद दिल्ली में इसके मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है, जबकि देश भर में मरीजों की कुल संख्या मंकी पॉक्स के 9 तक पहुंच गई है। रूस ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के 2 हाईमार्स मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा किया। रूस के मुताबिक उसने ये हमले खार्किव के सैन्य ठिकानों पर किए और उसके निशाने पर थे यूक्रेन को अमेरिका से मिले हाईमार्स मिसाइल सिस्टम, जिन्हें तबाह करने के लिए उड़े रूसी विमानों ने आसमान से जबरदस्त गोलियां बरसाईं। इसके अलावा उसने गाइडेड मिसाइल के जरिए भी यूक्रेन के ठिकानों पर हमला बोला। बताया गया कि इस हमले में यूक्रेन को 2 हाईमार्स मिसाइल सिस्टम खोने पड़े। वहीं आसमान से बरसे बारूद ने यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। उसकी तरफ से की गई बमबारी के बाद यूक्रेन के कई सैन्य अड्डे तबाह हो गए, जिनके ऊपर धुएं का गुबार उठता नजर आया। मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़का चाकू से लड़की पर हमला करने की कोशिश करता दिखाई दिया। बताया गया कि वो उस लड़की पर शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की इसके लिए तैयार नहीं थी और इसी बात पर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने भीड़-भाड़ वाले इलाके में उस पर चाकू से वार कर दिया। और सामने आए वीडियो में दिखाई दिया कि वो लड़की उस हरकत से रोने लगी, लेकिन आरोपी ने कई बार उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। इस दौरान वहां आसपास कुछ लोग भी थे, लेकिन चाकू देखकर किसी की भी हिम्मत उसे रोकने की नहीं हुई। बाद में उस घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। ये चाकू अपने जो है बाजार से ही उसने खरीदा है और डराना चाह रहा था, उससे शादी करने को तैयार नहीं हो रही थी उसकी प्रेमिका। अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से बौखलाए चीन ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जिसका उसकी ओर से वीडियो भी जारी किया गया। चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने का खुलकर विरोध किया था, लेकिन नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, जिसके बाद चीन ने आओ देखा ना था और मिलिट्री एक्सरसाइज कर डाली, मानो वो ये ऐलान कर रहा हो कि वो ताइवान पर हमला करने वाला है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान में कदम रखने के कुछ घंटे के अंदर ही चीन में जंग की तैयारी शुरू हो गई, जिसका सबूत है ये वीडियो, जिसमें जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह चीन के सैनिक ताइवान पर हमले की तैयारी करते नजर आए। समंदर का किनारा हो या समंदर के अंदर, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां चीन ने जंग की तैयारी के लिए तोपें और जहाज तैनात न किए हों। रात से ही उसने अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों J-20 को भी काम पर लगा दिया। और ये सब हुआ अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की वजह से। पेलोसी जैसे ही ताइवान पहुंची, चीन ने ताइवान पर कई प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन इससे न नैन्सी पेलोसी के तेवर ढीले पड़े और न ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के। उल्टा ताइवान ने चीन की सैन्य तैयारियों के टक्कर का एक वीडियो जारी किया, जिसमें ताइवान के लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और टैंक चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार दिखे। यही नहीं, पेलोसी और ताइवान की राष्ट्रपति एक साथ मीडिया के सामने आई, जहां नैन्सी पेलोसी ने अमेरिका और ताइवान की तो तारीफ की ही, डंके की चोट पर यह भी ऐलान कर दिया कि अमेरिका ताइवान के साथ है। Send an unequivocal message. America stands with Taiwan. वैसे नैन्सी ने यह संकेत भी दिए कि अमेरिकी नेताओं का ताइवान आने का सिलसिला जारी रहेगा। और यही बात चीन को चुभ गई। वो ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है और चाहता है कि दुनिया भी ये बात माने। खुद अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता रहा है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका के तेवर बदल चुके हैं। पेलोसी के मुंह से सुरक्षा के मुद्दे पर ताइवान की हिफाजत की बात सुनकर तो ड्रैगन आग उगलने लगा। उसने अमेरिका को खुली चुनौती दी और ताल ठोक कर कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी से कोई समझौता नहीं करेगा। There is only one China in the world and Taiwan is part of China. यूक्रेन जंग अभी खत्म नहीं हुई है और चीन के तेवर देखकर ऐसा लगता है कि ताइवान दूसरा यूक्रेन बनने वाला है, क्योंकि वो भी चीन को ऐसे ही आंख दिखा रहा है जैसे यूक्रेन ने रूस को दिखाई थी। बड़ी बात यह कि इस बार भी अमेरिका बीच में है, जो वन चाइना पॉलिसी का विरोध तो नहीं कर रहा, लेकिन समंदर में सुरक्षा और ताइवान में शांति के नाम पर चीन को घेर रहा है, जिसके बाद कहा जाने लगा कि चीन का ताइवान पर हमले का प्लान तय है।